बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, हमेशा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। मैं हूं महमूद हसन और आप देख रहे हैं फूड इन। आज मैं आपको माश की दाल की बहुत ही मज़ेदार तरकीब बताने वाला हूं। इंशाल्लाह ये होटलों से भी अच्छी बनेगी। जो होटलों में आप लोग खाते हैं मज़े मज़े की दाल माश की, उससे भी ज़्यादा ये अच्छी रेसिपी है। तो इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। 1.5 पाव हमने माश की दाल ली थी और उसको हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया है। एक छोटा सा प्याज लिया है, उसको इस तरह चॉप किया है। टमाटरों को इस तरह 2 टमाटर बड़े साइज़ के लिए हैं, उनको इस तरह से काट लें। 2 ग्रीन चिलीज़ ली हैं। 8 टेबलस्पून हमने ऑयल के लिए हैं, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल के। स्पाइस जो इनमें जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। 1 टीस्पून नमक का जाएगा, 1 टीस्पून गरम मसाले का जाएगा, 1 टीस्पून चिकन पाउडर का जाएगा, 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून लाल मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून इसमें दाल मसाला जाएगा और हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, 2 चुटकी बस। 1 टेबलस्पून इसमें गार्लिक पेस्ट जाएगी, 1 टेबलस्पून इसमें जिंजर पेस्ट जाएगी। गार्निश के लिए हमने धनिया लिया है, इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया है और 2 हरी मिर्चें ली हैं। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं आपने किया तो वो कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। तो किस तरह बनाना है मेरे साथ रहिएगा, अभी आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमने पैन को प्रेशर कुकर को स्टोव पे रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। अभी इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। तो प्रेशर कुकर पहले से गर्म हो चुका था थोड़ा सा, तो फौरी ऑयल गर्म हो जाएगा। इसके साथ ही हमने प्याज डाल देना है इसके अंदर। अभी प्याज को हल्का सा इसको ब्राउन करना है, तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। व्यूअर्स, हमने इसको हल्का सा ब्राउन किया है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, प्याज को हल्का सा बिल्कुल ब्राउन करना है। ये देखें इस तरीके से। और इसके अंदर हमने गार्लिक डाल देना पहले। इसको थोड़ा सा हल्का सा ऐसे तड़का सा लगाएंगे गार्लिक का और इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, बस इतना सा करना है। उसके अंदर हमने जिंजर पेस्ट डाल देनी है। अदरक की जो पेस्ट बनाई थी वो भी डाल दी हमने। इसको भी थोड़ा सा हमने करके साथ ही हमने मसाले डाल देने इसके अंदर। ये देखें, ये मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए। बस इतना सा मसाले को भून के अंदर इसके टमाटर डाल देने हैं। सब्ज़ मिर्चें भी साथ ही डाल देंगे। अभी इसको थोड़ा सा हम पानी इसके अंदर डालेंगे कि नीचे ना ये जलना शुरू हो जाएगा, वरना स्पाइस। हल्का सा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे, क्योंकि टमाटरों को हमने मेल्ट करना है। तो जब तक ये मेल्ट होते हैं मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। व्यूअर्स, हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक गया है। ये देखें, यकजान हो गया है माशाल्लाह, और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। आपने तेज़ आंच पे इसको फ्लेम तेज़ रखना है इसको बनाते वक्त, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी डालना, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, हल्का हल्का डालना है कि मसाला गलता जाए। अभी मसाला हमारा गल चुका है, तो इसके अंदर हमने माश की दाल डाल देनी है। और इसके साथ मैं आपको एक टिप बताने वाला हूँ। ये देखें, माश की दाल के अंदर अभी पानी वैसे ही है, इसमें से पानी नहीं निकालना। अगर आप पानी निकालेंगे तो इसको हवा लग जाती है, दाल अच्छे से गलती नहीं है। ये एक टिप आपको बताने लगा हूँ जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसमें पानी ऐसे ही रहने देना है और पानी समेत आपने इसको मसाले के अंदर डालना है। तो अभी हम इसको मसाले के अंदर डाल देंगे। ये पानी समेत हमने इसको मसाले के अंदर डाल दिया है। दाल को हमने इसको उसके अंदर डाल के मिक्स कर लिया अच्छी तरह। थोड़ा सा पानी डाला है, इसमें 1 गिलास हमने पानी डाल देना है। दाल को डाल के पानी समेत 1 गिलास और पानी डालना है इसके अंदर। ये देखें इस तरह से। अभी इसको हम प्रेशर लगा देंगे। तो प्रेशर खोल के मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ।
व्यूअर्स, हमने इसका प्रेशर खोल दिया है। इसको हमने सीटी चलने के बाद 5 मिनट का प्रेशर दिया था। तो अभी ये इस फॉर्म में आ गई है दाल। अभी इसको थोड़ी देर पकाएंगे इसी तरीके से। तो मैं थोड़ी देर इसको पका के आपको दोबारा दिखाता हूँ। व्यूअर्स, हमने इसको 5 मिनट तक और पकाया है। इसका जो पानी सही तरह खुश्क हो गया है और दाल ने अच्छे से, ये देखें मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, इसने ऑयल छोड़ दिया है। ये देखें। तो इसके अंदर ये अभी लास्ट स्टेज पे हमने इसके अंदर धनिया डाल देना है। ये देखें, इस तरीके से हमने इसके धनिया डाल देना है। तो दाल हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसी तरीके से बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बड़ी मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। आप रेस्टोरेंट वाली दाल को भूल जाएंगे। तो अभी मैं इसको डिश आउट करके अभी आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार दाल बनी है। देखें ज़रा, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। एक एक अलहदा दाना नज़र आएगा आपको। तो गली भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनी है। इसी रेसिपी पे बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको रेस्टोरेंट वाली दाल से ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसके साथ हमने कचूमर सलाद बनाया है और मिक्स अचार, ये इसका पार्ट है समझे इस दाल का। इसके साथ ज़रूर ये खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो खाना खाने से पहले अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ किया करें, उसने हमें अच्छी अच्छी नेमतों से नवाजा, और खाना खाने के बाद उसका शुक्र अदा किया करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।